हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बहुपद का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको बता दिए हैं कि बहुपद का पहचान कैसे किया जाता है, कब बहुपद होता है और कब बहुपद नहीं होता है। थोड़ा सा हम उसको रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हम आपको आज बताएंगे बहुपद का प्रकार। देखिए, बहुपद क्या बोले, बहुपद। देखिए, कल बताए होंगे कि बहुपद कब होता है। बोलोगे कि अगर बहुपद के पावर माइनस में हो, मतलब किसी संख्या चर का पावर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर के पावर बटा में हो तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर बटा में हो तो बहुपद नहीं होगा। अगर चर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा। जैसे हम चर बोले बाबू, चर तो क्या बोले, चर का पावर। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं एक्स के पावर -2, तो आप देखिए क्या बोले, 4 के पावर माइनस में है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। दूसरा हम आपको बताएंगे, अगर 4 राशि रूट में हो तो भी बहुपद नहीं होगा। हम बोलेंगे 4 राशि के पावर, अगर 4 राशि के पावर बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होगा। अगर 4 राशि बट्टा में हो तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर इतना चीज़ आपको प्रश्न में देखने के लिए मिल जाता है तो समझिए कि वो बहुपद नहीं है। पहले आप देखिएगा, पावर में माइनस आ गया, बहुपद नहीं होगा। देखिएगा 4 राशि रूट में आ गया, बहुपद नहीं होगा। देखिएगा 4 राशि के पावर बट्टा में, बहुपद नहीं होगा। 4 राशि बट्टा में आ गया, बहुपद नहीं होगा। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 वीडियो में बहुत डिटेल से बताए हैं। अगर जो भी विद्यार्थी पार्ट नंबर 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर ध्यान से देखें, तब देखिएगा पार्ट नंबर 2, मतलब ये क्लास दूसरा है, पार्ट नंबर 2। आज हम इस क्लास में आपको डिटेल से एकदम बेसिक से लेके बोर्ड लेवल तक प्रश्न में पूछा जाता है उसको बताएंगे। पहले बेसिक में हम आपको समझाएंगे कि बहुपद का प्रकार है, तो आप एकदम ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप समझ जाते हैं तो व्यापक रूपाध कीजिएगा, तो आपसे एग्जाम में बन जाएगा। देखिए, आपको क्या बोले, बहुपद का प्रकार है। बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार हम आपको बताएंगे। बहुपद का प्रकार एक होता है पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। दूसरा होता है घात के आधार पर, तो घातों के आधार पर। देखिए क्या बोले, बहुपद 2 तरीका से होता है। एक होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। देखिए, पद ये जो आपको पढ़ना था 9th में, 10वां में सब इस पर ज़्यादा फोकस है। देखिए, पहला आपको हम क्या बोले हैं, एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद,
बहुपद बहुपद बहुपद। अब होता है दूसरा इसका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। देखिए क्या बोले, बहुपद दो प्रकार का होता है। पहला होता है पदों के आधार पर एक पादी बहुपद। दूसरा होता है द्विघाती बहुपद। तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद। अब देखो घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। देखो पादों के आधार पर क्या हो जाएगा, एक पादी बहुपद, द्विपादी बहुपद, त्रिपादी बहुपद। और घात के आधार पर हो जाए रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो इतना आप लोग इसको एक बार देखिए, फिर इसको हम डिटेल से इसका परिभाषा पढ़ते हैं कि कब एक पादी होगा, कब द्विपादी होगा और कब त्रिपादी होगा। तो आप पहले इसको ध्यान से देखिए और उतारिए। देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, पद बोलेगा तो इसमें घात से कोई मतलब नहीं कि घात कितना है। अगर आपसे कोई पद पूछे कि क्या पादी बहुपद है, तो आपको घात नहीं देखना है कि घात कितना है। पादी में घात से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैं बोलूँगा क्या पादी बहुपद है, तो आप देखिए प्लस माइनस कै बार आया है। बहुपद हमेशा प्लस और माइनस से टूटता है। अब एक बार देखिए, अगर घाती बहुपद बोल दिया, पूछे क्या घाती बहुपद है, तो घात बोलेगा तो इसमें हमको पद से मतलब नहीं है। घात बोलेगा तो आपको सिर्फ देखना पावर, जितना पावर रहेगा उतना बता दीजिएगा। अगर पावर 1 है तो आप बताइएगा रैखिक बहुपद है। अगर पावर 2 है तो दो घाती बहुपद है। अगर पावर 3 है तो आप बताइएगा त्रिघाती बहुपद है। इसलिए दोनों बात पर याद रखिएगा, पद बोलेगा तो घात से कोई मतलब नहीं कि घात कितना है। अगर घात बोलेगा तो हमको पद से कोई मतलब नहीं रखना है। जैसे हम आपसे पूछे कि एक पादी बहुपद क्या है, एक पादी बहुपद क्या है, क्या है, तो इसका देखिए परिभाषा क्या हो जाएगा, एक पादी बहुपद क्या है, तो वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। वैसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे हम एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिएगा, जैसे हो जाएगा 3x, देखिए 3x 4 एक बहुपद हो गया। बोला 4x², इसमें भी एक पद है तो एक पद हो गया। हम क्या बोले, अगर पद पूछेगा तो आपको घात नहीं देखना है। अगर पद पूछेगा तो घात नहीं देखना है कि घात कितना है। आप देखिएगा कि एक बार लिखा है एक पादी बहुपद, अब यहाँ पे क्या देंगे 3xy, ये भी देखिए एक साथ ही एक ही बार लिखा है, इसका मतलब एक पादी बहुपद। अब दूसरा आपको हम क्या बोले हैं, द्विपादी बहुपद क्या है।
द्विपदी बहुपद क्या है? तो देखिए वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो। वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो तो उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। द्विपदी के मतलब जिसमें केवल दो पद हो तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, जैसे 3x + 2, देखिए क्या बात लिखा है, एक पद दो पद, इसका मतलब द्विपदी बहुपद है। अगर पूछ देंगे 4x² + 3x, हम पूछें क्या पद है बाबू, तो आप इसको गिनिए कि क्या बार लिखा। अगर जय बार गिनने में आता है उतना बता दीजिएगा कि बहुपद है। देखिए एक बार दो बार, प्लस में एक बार आगे एक बार दो, मतलब दो बार आया, मतलब द्विघात बहुपद। अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको दे दे, 5y + 3y², हम पूछेंगे बताओ बाबू क्या पद बहुपद है, तो आप इसको आसानी से गिन के बता सकते हैं। कहिएगा सर एक बार दो बार आया है, इसका मतलब ये दो पदी बहुपद है। देखिए क्या बोले, पद में हमको घात पर नहीं जाना है, सिर्फ पद के मतलब होता है टर्म को आप गिन के बताना है कि क्या पदी बहुपद है। अब हो गया पढ़ना आपको त्रिपदी बहुपद। आपको क्या पढ़ना बाबू, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो। वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो तो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे आप समझिए, हम यहाँ पे पूछेंगे, जैसे आप देख सोचें, यहाँ पे आ जाएगा 3x³ + 4x - 2। आप इसको गिन के बताइए कि क्या पद है, तो क्या जाएगा सर एक पद दो पद तीन पद, इसका मतलब तीन पद आ गया, मतलब त्रिपदी बहुपद। अगर हम यहाँ पे लिख दे 4x + 3y - 1, हम पूछें बताओ क्या पदी बहुपद है, तब का ये एक पद दो पद तीन पद, मतलब त्रिपदी बहुपद है। अगर हम आपसे पूछ दे 4x² + 3x - 1, ये क्या पदी बहुपद है, तो आप बोलिएगा एक पद दो पद तीन पद, मतलब त्रिपदी बहुपद है। तब देखिए पद के प्रकार पढ़ लिए। पहला हम आपको क्या बताए कि एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। इसके बाद आप फिर दूसरा क्या आपको होता है, दो पदी बहुपद जिसमें केवल दो पद हो। इसके बाद त्रिपदी में आपको हम क्या बताए, वैसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो। आप पद पूछे तो दिमाग में आपको याद आना चाहिए कि पद मतलब टर्म को गिन के बताना है, ये नहीं कि आप घात देख के बता दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। पद बोलेगा तब टर्म गिनिएगा कि क्या बार लिखा, जय बार लिखा हुआ रहेगा उतना आप अंदाजे से बता। दो बार लिखा है मतलब द्विपदी बहुपद, तीन बार लिखा है त्रिपदी बहुपद। अब आप पढ़ना है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, देखिए रैखिक बहुपद किससे कहते हैं, तो रैखिक बहुपद के परिभाषा क्या होता है, वैसा बहुपद
जिसका अधिकतम घात 1 हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, तो सब रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे मैं पूछेंगे जैसे हो जाएगा 2x + 1। अब देखिए इसमें आया घात, तो घात बोलेगा तो जब भी देखना है तो चार राशि के ऊपर देखना है। चार राशि कहाँ देखना है? ऊपर। घात हमेशा चार राशि के ऊपर होता है। अगर हम आपसे पूछ दें कि x के पावर कितना है, तो आप कहिएगा सर इसमें तो x के पावर कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर किसी चार राशि के पावर अगर दिखाई ना दे तो आप समझ जाइएगा कि उसका पावर 1 छुपा हुआ रहता है। इसलिए x के पावर कितना है? 1। जिसका पावर 1 है उसी को बोलते हैं रैखिक बहुपद। अगर हम पूछ दे बता बाबू बाई कौन सा बहुपद है, तो आप कहिएगा बाई का पावर दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसका पावर 1 है। जिसका पावर 1 होता है उस बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पूछ दे 3y + 2, हम पूछे क्या घाती बहुपद है, तो आप कहिएगा क्या घाती बहुपद है, तो कहिएगा बाई के पावर यहाँ पे 1 है। अगर बाई के पावर 1 है तो जिसका पावर 1 होता है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इसका कुछ पॉइंट है, पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट में पहला लिखिएगा रैखिक बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में 2023 की 24 में पूछा था। क्या पूछा था? ये घाती बहुपद कहते हैं। 4 गो ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन था त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तीसरा था रैखिक बहुपद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप बोलो क्या बोले? एक घात बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद को कहते हैं। अब रैखिक बहुपद को एक घात क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका चार राशि के पावर 1 होता है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट और होता है, बिना घात वाला बहुपद किसे कहते हैं? बिना घात वाला बहुपद, बिना घात वाला बहुपद किसे कहते हैं? बिना घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद को कहते हैं। रैखिक बहुपद को कहते हैं। नहीं क्या? बिना घात वाला बहुपद किसे कहते हैं? ये भी बिहार बोर्ड में पूछा कि बिना घात वाला बहुपद किसे कहते हैं। याद रखिए बिना घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद है। अब जैसे इसी प्रश्न में देखिए वहाँ प्रश्न लिख के आपको समझा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दे 3x + 1। अब हम पूछेंगे बताओ ये कौन सा बहुपद है, तो आप कहिएगा सर 4 यहाँ पे x है। अब x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो x के पावर 1 है तो ये हो गया रैखिक बहुपद। अब यहाँ पे पावर नहीं लिखा हुआ तो इसी को बोल देगा बिना घात वाला बहुपद। बिना घात वाला बहुपद बोल दिया तो आप समझ जाएगा कि रैखिक बहुपद को बिना घात वाला बहुपद कहते हैं। अब इसी को बोल देगा एक घाती बहुपद किसे कहते हैं? तो एक घाती बहुपद मतलब यहाँ एक तो दिखाई नहीं दे रहा, बोलेगा एक घाती बहुपद, तो एक हमेशा पावर में लिखा नहीं जाता है, इसलिए रैखिक बहुपद को एक घाती बहुपद कहते हैं। बिना घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं।
अब इसका देखिए व्यापक रूप क्या होता है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, देखिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस b। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax प्लस b। अगर आपसे कोई पूछ दे बताओ बाबू रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप बोलिएगा ax प्लस b, जहाँ a के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसका पूछेगा रैखिक बहुपद का ग्राफ, तो सरल होता है। रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल होता है, सरल होता है। पूछेगा रैखिक बहुपद का कितने शून्यक होते हैं, तो देखिए शून्यक बताने का सबसे आसान तरीका है, पावर 1 है शून्यक 1 होगा, पावर 2 है शून्यक 2 होगा, पावर 3 है शून्यक 3 होगा। देखिए शून्यक बताने का सबसे आसान तरीका है पावर। अब देखिए अगर पावर 1 है तब समझ जाइएगा उसका शून्यक 1 आएगा। अगर पावर 2 है, पावर में 2 दिखाई दे तब समझ जाइएगा उसका शून्यक 2 होगा। अगर पावर में 3 दिखाई दे तब समझ जाइएगा उसका शून्यक 3 होगा। अब बताइए हम पूछेंगे रैखिक बहुपद का पावर कितना तक है 1, इसका मतलब शून्यक इसका 1 होगा। अब इसका तो आपको पढ़ना है, आप देखिए एक बार इसको, अब देख लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं द्विघात बहुपद। क्या बताओ द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद का परिभाषा क्या होगा, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात 2 हो। कोई पूछेगा कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे प्रश्न यहाँ पे जैसे 3x² प्लस 4x माइनस 1। हाँ पूछेंगे बताओ बाबू इसका बताओ पावर कितना है। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, घात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछेंगे पावर कितना, तो कहिएगा पावर 2 है। अगर पावर 2 है तो आप बोल दिएगा द्विघात बहुपद है। एक और एग्जांपल देते हैं 6x² प्लस 5x माइनस 1। हाँ पूछेंगे बताओ बाबू क्या घाती बहुपद है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब द्विघात बहुपद है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट लिखिएगा आप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, देखो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c।
जहाँ ए के मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसका देखिए दूसरा क्या हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का ग्राफ। आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय होता है। कैसा होता है? परवलय होता है। परवलय होता है। परवलय होता है। कहें कि ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब बोर्ड में पूछा है। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलय होता है। तीसरा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का शून्यक। देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक। तो देखिए द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होगा? 2 द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। हम पूछेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक कितना होगा? तो द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है। अब अगला पॉइंट पूछेंगे इसका। देखो शून्यक क्या क्या आएगा? 2। तो एक शून्यक आ जाएगा अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इसको अल्फा और बीटा देखिए अगर इस तरह से लिखा है तब समझिएगा इसको अल्फा पढ़ेंगे। अल्फा। अगर इस तरह से लिखा है तब समझिएगा इसको बीटा पढ़ेंगे। बीटा। अगर बाई की तरह इस तरह से लिखा है तो इसको गामा पढ़ते हैं। गामा। क्या पढ़ते हो? गामा। देखिए ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अब इसको देखिए उतारिए। हम एक बार और बोल के आपको समझा देते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c, जहाँ a के मान 0 के बराबर नहीं होगा। हम पूछो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलय होता है। हम पूछो द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, अल्फा और बीटा। शून्यक कभी कभी p और q भी आ सकता है, लेकिन याद रखिएगा द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, अल्फा और बीटा। अब पढ़ना है आपको। ये सब जितना हम आपको बता रहे हैं बाबू सब बेसिक है। अगर इस पर आपको पकड़ हो गया तो समझिए कि आगे जितना भी आप पढ़िएगा उसको आसानी से आप बना लीजिएगा। इसलिए बेसिक पर ज़्यादा ध्यान देकर समझना होता है। जिसका बेसिक बरियार होता है वो आगे बहुत बढ़िया से बनाता है। जिसका बेसिक कमज़ोर हो गया समझिए कि आगे कॉन्सेप्ट हम बताएंगे तो उसको समझ में हाल ही नहीं आएगा। इसलिए बेसिक पर पकड़ ज़्यादा होना चाहिए। बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। मैथ में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने आपको बता दिया तीसरा त्रिघात बहुपद। ठीक है। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको समझना है। 3x
क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। हम पूछेंगे बताओ बाबू क्या घातीय बहुपद है। तो आप यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा पावर कौन है, 3। तो जो बड़ा होता है उसी का नाम लेके बोल देना है। 3 है मतलब त्रिघाती बहुपद है। अगर एग्जाम्पल और हम आपको दे रहे हैं 7x³ प्लस 8x स्क्वायर 7x³ प्लस 8x माइनस 6x प्लस 5। हम पूछेंगे क्या घातीय बहुपद है। तो आप इसमें देखिए कि सबसे बड़ा पावर कौन है। तो कहिए सबसे बड़ा पावर 3 है। तो सबसे बड़ा पावर 3 है, इसका मतलब त्रिघात बहुपद है। सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है, इसका मतलब त्रिघात बहुपद है। अब इसका 2 मेन पॉइंट लिख लीजिएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हो जाएगा इसका बाबू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में सीधा आ जाता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। 4 गो ऑप्शन देगा, 4 गो में आपको एगो सही रहेगा। 3 का ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसका हम पूछेंगे त्रिघात बहुपद का शून्यक क्या लिख लेगा। तो पावर जितना उतना शून्यक लिख लेगा। तो कहिएगा पावर 3 है, इसका मतलब शून्यक कितना लिख लेगा, 3। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्यक तो 3 गो होगा, 3 गो होगा। तो आप लोग की जितना पढ़ाई आपको समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम अब इससे आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको एक बार देख लीजिए। अब देखिए अगला पॉइंट आपको थोड़ा सा 9th में जो पढ़ना है उसको हम गुणांक के बारे में बता देते हैं कि बहुपद का गुणांक। ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिल जाता है। गुणांक इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे प्रश्न दे देगा यहाँ पे, यदि एक फंक्शन x बराबर 3x³ माइनस 4x² प्लस 5x प्लस 10 में x² का गुणांक होगा। आप इसको अगर पढ़ें तो एक बार सोचिए कि गुणांक क्या होगा। प्रश्न दिया क्या गया है, यदि f फंक्शन x बराबर 3x³ माइनस 4x प्लस 5x प्लस 10। आप लोग एक बार दम लगा के इसको बताइए कि इसका गुणांक क्या होगा। देखिए गुणांक किसका पूछा, x² का। तो आप x² देखिए बताइए। तो आप कहिएगा सर इस प्रश्न में हम देख रहे हैं, देखिए गुणांक जिसका पूछेगा उसका बगल में देखना है। अगर x² के गुणांक पूछा है तो x² के बगल में देखना है और किधरों ताक झाक नहीं करना है। जिसका गुणांक पूछेगा उसका बगल में देखना है, उस संख्या के नाम बता देना, वही गुणांक होगा। तो पहले आप यहाँ पे प्रश्न में देखिए कि x² कहाँ है। तो आप कहिएगा सर x² यहाँ है। अगर x² यहाँ तो इसका बगल में गुणांक देखिए तो कहिएगा -4 है। यही हुआ x² का गुणांक। जिसका बोलेगा उसका बगल में देखना है। इसे हम पूछेंगे x² का गुणांक है।
तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो आप बोलिएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक -4 है। अगर इसी प्रश्न में हम बोलते एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा, इसी प्रश्न में हम बोल देते बताओ बाबू एक्स क्यू का गुणांक कितना होगा। अगर एक्स क्यू का गुणांक पूछा तब समझिए कि देखिए एक्स क्यू कहाँ है, तो आप कहें सर यहाँ पे एक्स क्यू है, इसका गुणांक बोला है तो गुणांक बोल दे, इसका मतलब उसका बगल में देखना है, तो गुणांक कितना हो जाएगा 3। एक्स क्यू का गुणांक कितना हो जाएगा 3, एक्स क्यू का गुणांक कितना हो जाएगा 3। आप लोग के समझ में आ गया होगा। जिसका गुणांक बोले उसका बगल में देख के बता देना। एक प्रश्न हम आपको और देते हैं बनाने के लिए। जैसे प्रश्न यहाँ पे दे दें, यदि 4x³ + 5x² - 4x + 10 में x का गुणांक होगा, x का गुणांक होगा। अब इसमें देखिए x का गुणांक कितना है, हमसे क्या पूछा x का गुणांक, x का गुणांक। अगर x का गुणांक पूछा है तो आपको इस प्रश्न में देखो x कहाँ, तो कहिएगा सर x यहाँ पे है, तो जिसका गुणांक बोलो उसका बगल में देखना है। तब इसका बगल में कितना है 4, लेकिन 4 के आगे माइनस है तो माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर 4 के आगे प्लस होता तो प्लस नहीं लिखते तो पर फिर आंसर आ जाता है, लेकिन 4 के आगे माइनस है इसलिए माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा -4। तो आपको गुणांक समझ में आ गया होगा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात, बहुपद का घात। देखिए बहुपद का घात आपको कोई पूछेगा घात, तब समझिएगा जो भी प्रश्न देगा उस प्रश्न में सबसे बड़ा घात है तो उसी घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। अगर कोई भी आपको प्रश्न दे तो उस प्रश्न में आपको देखना है सबसे बड़ा पावर, और जहाँ आप देखना सबसे बड़ा पावर है तब समझ जाइएगा कि यह बहुपद का घात है। जैसे हम इसका लिख देते हैं बहुपद का सबसे बड़े घात को, बहुपद का सबसे बड़े घात को बहुपद का घात कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। जैसे प्रश्न पूछ देगा यहाँ पे, पहला प्रश्न पूछ देगा यदि ए फंक्शन ऑफ x 6x⁴ 3x³ - 2x² + 5x + 2 में घात है। अब देखिए यहाँ पे घात पूछा है तो ये के बहुपद है, इसमें अब घात बताना है। तो क्या बोला, अगर घात जहाँ पूछ दे तो इस प्रश्न में देखिए सबसे बड़ा घात कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे बड़ा घात कहिएगा यहाँ पे 4 है। कितना बाबू 4 है 4 है, तो ही बहुपद का घात हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा घात कितना है 4, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा 4। सबसे बड़ा घात को ही बहुपद का घात कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए एक प्रश्न हम और आपको देख के समझाते हैं। जैसे में एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे अगर दिया यदि p फंक्शन ऑफ x 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 10 में घात होगा, क्या वो घात होगा? तो आप बताइए इसमें घात कितना होगा। इस तरह से प्रश्न दे के पूछे घात, तो आप इसमें से बताइए कि सबसे बड़ा कितना है। तो कहिएगा सबसे बड़ा इसमें पावर में 3 है। अगर पावर में सबसे बड़ा 3 है तो ही बहुपद का घात हो जाएगा 3। बहुपद के घात बोलेगा तो आप सीधा कह दीजिएगा जो पावर में बड़ा है वही बहुपद का घात होता है। आप एक टॉपिक इसमें और जितना भी हम टॉपिक बता रहे हैं अगर इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा तो बहुपद सब्जेक्टिव आएगा तो आप उससे आसानी से बना लीजिएगा। अब देखिए बहुपद को हम क्या बोले, p फंक्शन x से भी लिखा जाता है, q फंक्शन x से भी लिखा जाता है और q फंक्शन x और g फंक्शन x, इसे बहुपद किससे लिखा जाता है। जैसे हमको प्रश्न देगा यदि p फंक्शन x बराबर 3x² माइनस 5x प्लस 4 में p फंक्शन 2 का मान होगा। इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव मान होगा। तो आप देखिए आप यहाँ थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे शुरुआत में क्या बोला p फंक्शन x, हमको मान कितना ज्ञात करना है p फंक्शन 2। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि x के मान 2 दिया है। x का देखिए प्रश्न क्या है p फंक्शन x, यहाँ पे मान बोल रहा p फंक्शन 2, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे x के मान 2 दिया है। x के मान कितना दिया है 2। जैसे प्रश्न यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे सोल्व p फंक्शन x 3x² माइनस 5x प्लस 4। अब ज्ञात करना p फंक्शन 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 2 लिखना है। कहें कि यहाँ पे बता दिया गया है कि x के मान 2 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 2 लिखना है। देखिए यहाँ पे पहले से 3 है तो हम 3 लिख देंगे, ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह छुपा हुआ रहता तो गुना देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ x है तो x के मान 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 स्क्वायर है तो कर देंगे स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देखिए 5 है तो लिख देंगे 5। अब यहाँ देखिए x है तो x के मान कितना है तो कहिएगा 2, तो x के मान 2 है तो x के मान 2 प्लस 4 है तो p फंक्शन 2। अब गुना कीजिए 3, अब 2 का वर्ग अब पढ़ेंगे, 2 के वर्ग कितना होता है 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 माइनस 5 दूनी 10 अब प्लस 4, 12 रुपया और 4 रुपया जुड़िएगा तो कितना आ जाएगा 16। तो p फंक्शन ऑफ 2, तो यहाँ पर आ गया 16 माइनस 10 तो घट के कितना आ जाएगा तो p फंक्शन ऑफ 6। अगर इस तरह से प्रश्न दे तो आप सीधा समझ जाइएगा कि वहाँ पे x के मान दिया है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x हटा के उसका मान लिख के सही से कैलकुलेशन कर वहाँ पे करना है। चलिए एक प्रश्न हम आपको और देते हैं। एक प्रश्न देने से पहले हम कुछ बेसिक बात बताते हैं। देखिए अगर माइनस की पावर सम संख्या हो, माइनस के पावर सम संख्या हो तो माइनस बदल जाता है प्लस में। अगर माइनस के पावर सम संख्या हो तो माइनस बदलता है पावर में। जैसे समझिए हम यहाँ पे किए माइनस, इसका पावर दे दिए 4, हम पूछेंगे 4 कौन संख्या है
तो आप बताइएगा 4 सम संख्या, इसका मतलब पावर में सम संख्या आ गया तो माइनस बदल जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा माइनस प्लस में। अगर यहाँ पे माइनस है अब पावर में आ गया 3, हम पूछेंगे 3 कौन संख्या है, तो आप लोग को पहला चैप्टर में हम बता दिए हैं कि 3 विषम संख्या, 3 विषम संख्या है। अगर माइनस के पावर विषम संख्या आ गया तो माइनस का चिन्ह माइनस ही होता है, इसलिए यहाँ पे भी याद कर लीजिएगा, माइनस के पावर विषम संख्या, माइनस के पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस माइनस ही रहेगा। अगर माइनस के पावर सम संख्या तो माइनस प्लस हो जाएगा। अगर माइनस के पावर विषम संख्या है तो माइनस माइनस होगा। जैसे हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, यदि p फंक्शन x 3x³ माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 8 तो p माइनस 2, p फंक्शन माइनस 2 का मान होगा, का मान होगा, मान होगा, क्या बोले बाबू, p फंक्शन माइनस 2 का मान होगा। देखिए अब यहाँ पे हम क्या बताएं, अगर p फंक्शन x और p फंक्शन माइनस 2 दिया है तब सीधा समझ जाइएगा कि x का मान कितना है माइनस 2, x का मान कितना माइनस 2, तो x का मान कितना है माइनस 2। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सोल्व p फंक्शन x 3x³ माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 8। अब देखिए x के मान कितना माइनस 2, तो यहाँ पे लिख दे p फंक्शन माइनस 2। यहाँ पे अब देखिएगा हम किस तरह से बैठा रहे हैं, यहाँ पे 3 लिखा हुआ तो हम 3 लिख देंगे, गुना का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे x है तो हम पूछेंगे x है तो x का मान कितना माइनस 2, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 2। अब देखिए x के पावर कितना है 3, तो लिख देंगे 3। यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस लिख देना है, पहले से 5 है तो 5 लिख देना है, इसका बीच में गुना का चिन्ह लुप्त है तो गुना का चिन्ह देना है। अब हम पूछेंगे देखिए क्या लिखा हुआ x, तो कहिएगा x लिखा है तो x का मान कितना माइनस 2, x के पावर 2 है तो यहाँ भी पावर 2 लगा देना है, यहाँ में प्लस है तो प्लस लिखना है, पहले से 7 दिया तो 7 को लिख देना है। हम पूछेंगे कितना लिखा है बाबू, तो आप कहिएगा यहाँ पे x है, अगर x का मान कितना है माइनस 2, यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस 8 है तो 8। अब देखिए 3 है तो लिख देंगे 3। अब देखिए माइनस के पावर कौन संख्या है, तभी हम बोलेंगे अगर माइनस के पावर विषम संख्या हो तो माइनस माइनस से रहता है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा समझिएगा, आपको हम क्या बोले हैं, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब कीजिए, क्या है माइनस 2 का पावर 3, तब पहले थोड़ा सा बोले क्या ध्यान सुनिएगा, अगर माइनस के पावर विषम संख्या हो तो माइनस माइनस से रहेगा, और 2 के पावर 3 तो इसका मतलब 2 के 3 बार लिखो, 2 गुने 2। अब इसको गुना किए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसका मतलब माइनस 8 हो जाएगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं, अगर माइनस के पावर विषम संख्या हो तो माइनस ही रहता है, तो यहाँ पे माइनस हो गया, 2 के पावर 3 मतलब 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, पहले से माइनस तो माइनस है। अब देखिए यहाँ पे इसका हिसाब करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हिसाब जब कीजिएगा तो देखो पहले से 5 है तो लिख देंगे 5 गुने। अब इसका हिसाब करना है, देखिए इसका कैसे हिसाब करना है, माइनस 2 है, इसका पावर 2 है, तो क्या बोले, अब पूछेंगे 2 कौन संख्या है, तो आप लोग तो बता दीजिएगा 2 सम संख्या है, तो 2 सम संख्या है तो क्या बोले, अगर माइनस के पावर सम संख्या हो तो माइनस हो जाता है प्लस में, माइनस के पावर सम संख्या हो तो माइनस हो जाता है प्लस में, तो इसमें माइनस हो जाएगा प्लस में। और 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग मतलब 2 को 2 बार गुना कीजिए, 2 बार गुना कीजिए कितना हो 4, तो यहाँ पर हो जाएगा +4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4।
अब यहाँ पे समझिएगा, अब देखिए 7 के आगे प्लस है, 2 के आगे माइनस है, तो आपको ये चिन्ह याद रख लेना है कि अगर प्लस गुने प्लस, मतलब प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होता है, अगर माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस में प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर हम माइनस में प्लस से गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, अगर प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये चिन्ह आपको याद रखना है। क्या बोले बाबू, देखो सुनो, प्लस में प्लस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस से गुना करेंगे चिन्ह प्लस हो जाएगा, अब माइनस में प्लस से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप गौर करके देखिए कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, अब बीच में है गुना का चिन्ह, तो प्लस और माइनस गुना करेंगे माइनस, 7 में 2 से गुना करेंगे 14, अब माइनस 8 है, तो पी फंक्शन -2। अब यहाँ पे गुना कीजिए, तो 8 में 3 से गुना करेंगे 24। अब पूछेंगे बताओ किसी संख्या के आगे, देखिए अब समझिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे हम पूछ देंगे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा है तो हम पूछेंगे बताओ बाबू 3 के आगे कौन सा चिन्ह है, तो कहिएगा 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लिखा हो और पूछेगा वो संख्या क्या में है, तो आप उसको सीधा जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे प्लस रहता है जो लुप्त रहता है। जैसे हम पूछेंगे 10 के आगे क्या है, तो कहिएगा प्लस। हम यहाँ पे पूछे 20 का आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। अगर यहाँ पे आ गया 30 के आगे कुछ है तो इसका मतलब ये प्लस में। तो अगर कोई संख्या है उसका आगे चिन्ह नहीं है तो वह संख्या प्लस में होता है। जैसे यहाँ पे गुना कीजिएगा तो इसका आगे प्लस, तो प्लस माइनस गुना करेंगे, देखो प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब 5 20 -14 -8। अब देखो सब माइनस में है तो इसको जोड़ दीजिए -2। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, आप इसको जोड़िए, तब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, अब इसको जोड़िएगा तो 20, अब 24 44, कितना आ जाएगा 44 में 14 को जोड़िएगा कितना आ जाएगा, तो 8 58 में 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 66। इसका मतलब यहाँ पे आ गया 66। माइनस वाला को जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह होता है माइनस का, तो कितना होगा -66। अब इतना आराम से आपको हम बताए हैं, अगर देखे होंगे सही से तो समझ में आ जाएगा। आप इसको देखिए, देखिए आज हम आपको क्या क्या बताएं, बहुपद का प्रकार, फिर बहुपद का घात, फिर बहुपद में मान दिया रहेगा तो निकालना रहेगा। अब इससे क्या बात, इससे हम आगे आपको कल पार्ट नंबर 3 में बताएंगे। आज पार्ट नंबर 2 हो गया, और कल नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 3 में इससे आगे बढ़ेंगे। देखो हम मैथ एकदम बेसिक से बता रहे हैं, अगर जो मैथ कभी नहीं पढ़ा है बेसिक, जो मैथ कभी नहीं पढ़ा बेसिक से, उसको एकदम समझ में आएगा। एकदम जीरो से बता रहे हैं, एक एक पॉइंट समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है एकदम जीरो से। अगर ये आप सही से कर लेते हैं तो आपको मैथ में जो छोटा छोटा कैलकुलेशन माइनस प्लस में दिक्कत होता है तो आपका समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इससे मतलब बेसिक से बोर्ड लेवल तक बाबू, बोर्ड लेवल तक हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। एकदम आराम से आपको पढ़ना है, आराम से सीखना है। इसलिए आज का क्लास यहाँ तक। अब जो भी क्लास में आगे होगा अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। आजकल